वेलकम बैक दोस्तों। एक्चुअली आज किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन आने वाला था, लेकिन आप लोगों ने इतने कमेंट किए, उन सारे कमेंट्स में एक ही नाम है। तो खैर इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले हैं ये भाई साहब लोग। तो मूवी का नाम है आमिस, इसका मतलब है मीट यानी गोश्त, नॉनवेज, और इसका इंग्लिश टैग है रैवेनिंग, यानी कोई भी लिविंग थिंग को इतनी भूख लगती है कि किसी भी तरह करके वो उस भूख को मिटा सके। बात करें तो खूंखार जानवरों की, वो किसी भी तरह करके शिकार करके अपनी भूख मिटाए। तो इसी तरह बात करें इंसानों की, तो जब हमको भूख लगती है तो हम किसी रेस्टोरेंट या होटल या तो फिर घर पर ही कुछ न कुछ पकाकर खा लेते हैं और उससे हमारी भूख मिट जाती है। आप इस भूख वर्ड को याद रखिएगा। तो इस मास्टरपीस के डायरेक्टर है भास्कर हजारिका। पता नहीं इनके खोपड़ी में ये आइडिया कहाँ से आया। क्या ऐसी भी मूवी बनाई जा सकती है? दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ माइंड। क्योंकि अब मैं क्या बनूं इस मूवी के बारे में। क्या एक लव स्टोरी मूवी है, या तो फिर एक मास्टर शेफ मूवी है, या तो फिर एक ऑस्कर अवार्ड मूवी है, या तो एक कैनाबल की मूवी? तो मूवी देखकर आप ही डिसाइड करना, क्योंकि लव में सेक्स अफेयर ये कॉमन होता है, लेकिन इस मूवी में लव के नाम पर गोश्त दिखाया जाता है, भूख को दिखाई जाती है। तो खैर ये सारा सब कुछ हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द मूवी में एंटर हो जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में ही एक बैकग्राउंड सॉन्ग चलते रहता है, यानी ये ढिंचक पूजा वाला सॉन्ग नहीं, कुछ असमी वाला सॉन्ग होता है। तो इसी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हमारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। पहले तो ये औरत, इसका नाम है निर्मली, और ये एक मैरिड औरत है, इसका एक छोटा बच्चा है। हर रोज निर्मली अपने बच्चे को बस स्टॉप छोड़ाती है। उसके बाद एक बालों वाला इंसान का इंट्रोडक्शन होता है, और इस बंदे का नाम है सुमन, और ये एक PhD स्टूडेंट है। उसके बाद निर्मली के प्रोफेशन के बारे में बात करें तो ये बच्चों वाली डॉक्टर है, स्पेशली पेट की। तो यहाँ पर सुमन और उसके फ्रेंड्स का कुछ अलग ही उसूल है, यानी जब भी उनको गोश्त खाना होता है तो ये लोग इसी जानवर को पकड़ते और उसको अपने हाथों से काटते, और सुमन अपने हाथों से उस गोश्त को पकाने लगता और सारे बैठकर उस मीट को खाने लगते, यानी प्योर हाइजीनिक मीट खाने में दिलचस्पी रखते हैं। तो यही इन दोनों की कॉमन लाइफ है। तो दूसरे दिन निर्मली अपने बच्चे के साथ बैठी हुई होती है, और इस दिन इसका हार्डे होता है कि तभी सुमन निर्मली के पास आता है और निर्मली से कहता है, प्लीज आप जल्द से जल्द मेरे साथ आइए, क्योंकि मेरे फ्रेंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हार्डे होने की वजह से निर्मला सुमन को इनकार कर देती है। तो जब सुमन मायूसी से वापस जा रहा होता है तो इसको मायूस हुआ देखकर निर्मली सुमन के साथ जाने से राजी हो जाती है। यहाँ पर सुमन का फ्रेंड पेट के दर्द से बहुत तड़प रहा होता है, क्योंकि कल इसने बहुत ज्यादा मीट खाई थी। हालांकि ये वेजिटेरियन था, लेकिन इसको टेस्ट अच्छा लगने की वजह से ये बहुत सारा मीट खा लिया और ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो निर्मली उसको कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख के दे देती है। तो जब सुमन निर्मली को उसके घर छोड़ आता है तो इन दोनों के बीच यहाँ पर कुछ डिस्कशन चलता है। इसी डिस्कशन में सुमन निर्मली को अपने मीट क्लब के बारे में बताता है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, सुमन और इसके फ्रेंड्स को फ्रेश मीट खाना बेहद पसंद है। ये किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि सुमन का मानना है पता नहीं वो मीट किसका है, कब से रखा गया था और कितने दिनों से रखा हुआ था। और इसी डिस्कशन में निर्मली का घर आ जाता है। तो यहाँ पर सुमन निर्मली को फीस देने की बात करता है, लेकिन निर्मली फीस लेने से इनकार कर देती है। लेकिन सुमन निर्मली से कहता है, नहीं आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो निर्मली सुमन से कहती है, अगली बार जब तुम मीट पकाओगे तुम्हारे मीट क्लब में तो मेरे लिए एक प्लेट रखना। तो सुमन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स जरूर। तो सुमन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, बताया जाए तो इसका बड़ा भाई जैसा, और इसका नाम है इलियास, और इलियास एक कुत्तों का डॉक्टर है। सुमन इसको इलियास दा कहते रहता है। तो उसी तरह निर्मली की भी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, और इसका नाम है, भूल गया, रुको देखने दो, हाँ जुमी इसका नाम है। तो एक्चुअली में जुमी भी शादीशुदा है, लेकिन इसका किसी और के साथ अफेयर है, और उस लड़के का नाम है एडी शायद। तो उसी सुपरमार्केट में जुमी एक चिकन ले रही होती है। वही चिकन की पैकेट निर्मली को भी देती है, लेकिन निर्मली उस पैकेट को लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे सुमन की बात याद आने लगती है। पता नहीं कितने दिनों का स्टॉक है ये। यहाँ पर जब इलियास और सुमन ये दोनों अपने कार में जा रहे होते हैं तो इलियास सुमन को कुछ जंगली रैबिट्स के बारे में बताता है, यानी कुछ लोगों ने इलियास को फीस के बदले इसको जंगली रैबिट्स का गोश्त देने वाले हैं। ये सुनने के बाद सुमन इलियास से कहता है, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चलो मैं भी आपके साथ आता हूँ, मुझे भी चाहिए रैबिट का गोश्त। तो सुमन अपने प्रॉमिस के मुताबिक
निर्मली के हॉस्पिटल रैबिट का गोश्त ले आता है। तो निर्मली सुमन की आवाज सुनकर बाहर आती है और वही क्लिनिक में ये दोनों उस जंगली रैबिट का गोश्त खाने लगते हैं। और यहाँ पर निर्मली अब तक सिर्फ चिकन मटन खाई थी, ना ही कि दूसरे जानवर का गोश्त इसने अब तक टेस्ट ही नहीं किया था। तो निर्मली को ये मीट बहुत टेस्टी लगता है। तो इसी बातों ही बातों में सुमन निर्मली से कहता है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर कई सारे जानवरों का मीट मिलता है और वो मीट बहुत फ्रेश होता है, लेकिन वहाँ की जगह शायद आपको पसंद नहीं आएगी। तो निर्मली कहती, जगह की क्या बात है, मीट अच्छा होना चाहिए। तो उसी दिन रात सुमन निर्मली को व्हाट्सएप मैसेज करता है। तो निर्मली भी सुमन का नंबर सेव कर लेती है और इसको चैटिंग करता हुआ देखकर इलियास सुमन के पास आता है और इलियास सुमन को वार्न करने लगता है और इनडायरेक्टली सुमन को पूछता है, क्या तुम उसके साथ अफेयर में हो? लेकिन सुमन इलियास को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारे बीच मीट को लेकर बातें होती है। तो फिर इलियास सुमन से कहता है, जो भी हो वो एक शादीशुदा औरत है। लेकिन यहाँ पर सुमन इलियास की बातों को कान में तक नहीं लेता। तो इलियास के जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है, शायद ये इसकी गर्लफ्रेंड है, पता नहीं। तो यहाँ पर ये लड़की सुमन को कहीं दूसरी जगह आने के लिए कहती है अपनी कार में, लेकिन सुमन उस लड़की को एक्सक्यूज मी 1 मिनट कहकर वहाँ से निकल जाता है और निर्मली से चैटिंग करते करते रोड तक पहुँच जाता है। तो इसी चैटिंग में सुमन निर्मली को एक और दावत देता है, यानी वो किसी रेस्टोरेंट को बुलाता है। तो सेम उसी तरह ये दोनों दूसरे दिन मीट खाने के लिए किसी होटल में जाते हैं। तो निर्मली को यहाँ का टेस्ट भी बेहद पसंद आता है और उसी में सुमन निर्मली को कहता है, नेक्स्ट टाइम हम कैटफिश विद कोलोकाशियो ट्राई करेंगे, यानी ये एक टाइप का पत्ता है और उस पत्ते में कैटफिश को सर्व किया जाता है। तो निर्मली सुमन से कहती है, नेक्स्ट टाइम ना बाबा ना, मैं इतना मीट खाऊंगी तो मैं फुटबॉल बन जाऊंगी। तो फिलहाल तो निर्मली जाने से इनकार कर देती है। तो यहाँ पर कॉलेज में सुमन की प्रिंसिपल सुमन को कुछ अपॉर्चुनिटी दे रही होती है, लेकिन सुमन उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। सुमन जाने से इनकार कर देता है, पता नहीं इसकी वजह निर्मली हो या तो फिर कुछ और। एक्चुअली में सुमन अपनी पीएचडी मीट पर ही कर रहा होता है, यानी वो नॉर्थ ईस्ट के मीट को लेकर अपना एक थीसिस लिख रहा होता है। तो इसी तरह इन दोनों के बीच चैटिंग्स बढ़ने लगती है। सुमन को जब भी टाइम मिलता वो निर्मली को मैसेज करते रहता है और निर्मली को भी सुमन से बात करना बेहद पसंद है। तो इसी चैटिंग में सुमन निर्मली को फिर एक और दावत के लिए इनवाइट करता है, यानी कैटफिश खाने के लिए इनवाइट करता है। तो दूसरे दिन ये दोनों एक नदी के किनारे उस कैटफिश को खाते हैं और उसी तरह डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिशेस ट्राई करने लगते हैं और धीरे धीरे ये दोनों मीट को लेकर एडवेंचर करने लगते हैं। इसी में एक दिन सुमन निर्मली को अपने मन की बात बताता है। वो पूछता है, क्या मायने रखता हूँ मैं आपकी जिंदगी में? तो ये सुनकर निर्मली समझ जाती है। इसी की वजह से निर्मली मूड ऑफ से अपने बिस्तर में लेटी हुई रहती है। इसका हालचाल पूछने के लिए इसकी फ्रेंड जुमी वहाँ पर आती है और निर्मली की बातों से जुमी अंदाजा लगा लेती है कि निर्मली किसी और के साथ अफेयर में है। लेकिन निर्मली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। जब जुमी वहाँ से जा रही होती है तो निर्मली आखिरकार बता ही देती है। वो कहती है, हाँ एक पीएचडी लड़का है, वो मुझे मीट खिलाने के लिए डिफरेंट जगह पर ले जाता है और मैं समझती हूँ उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स बढ़ रही है। तो जिमी कहती है, तुम्हारे मन में क्या है, तुम कैसा फील करती हो उसके बारे में? तो निर्मली कहती है, छी मुझे कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, मैं कैसे ऐसे फीलिंग कर सकती हूँ, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरा पति है, मेरा बच्चा है। तो जिमी कहती है, मेरा आंसर ये नहीं, अगर तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो उसको बोल दो, उससे मिलना बंद करो। तो निर्मली कहती है, हाँ मुझे अब इसे फुल स्टॉप लगाना है। तो दूसरे दिन सुमन और निर्मली ये दोनों एक प्ले देखने के लिए जाते हैं। तो उसी प्ले के दौरान सुमन निर्मली को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन टच नहीं कर पाता। सारी मूवी में इन दोनों का टच ही नहीं होता। प्ले देखते देखते किसी वजह से निर्मली को हंसी आ जाती है और वो वहाँ से उठ के बाहर आ जाती है। तो इसको हंसता हुआ देखकर सुमन निर्मली को एक और इनविटेशन देता है, एक और खाने की दावत देता है। लेकिन निर्मली सुमन से कहती है, आज नहीं, क्योंकि कल मेरा पति दिलीप आने वाला है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसकी पति की बात सुनकर सुमन थोड़ा बहुत मायूस हो जाता है। तो वहाँ से जब निर्मली अपने घर जाती है तो दिलीप इसको सरप्राइज कर देता है, यानी दिलीप कल आने वाला था लेकिन वो आज ही टपका। जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब निर्मली को ये खाना खाया नहीं जाता, वो उस खाने को खा नहीं पाती। वो वहाँ से उठकर फौरन फ्रिज के पास जाती है और वहाँ पर कुछ चिकन पड़ा हुआ होता है, वो उस चिकन को खाने लगती है। यानी धीरे धीरे निर्मली मीट को लेकर एडिक्ट होने लगती है। तो इसी में निर्मली दिलीप को सुमन के बारे में बताती है। वो कहती है, मैं इसी दरमियान में एक लड़के से मिली जो मीट पर अपनी पीएचडी कर रहा है। तो दिलीप निर्मली से कहता है, किसी दिन उसको खाने पे बुला
बुलाओ। तो यहाँ पर सुमन अपने घर जाने के लिए डिसाइड कर लेता है और इलियास इसको बस स्टैंड छोड़ने के लिए आता है। तो इसी में इलियास सुमन को समझाने लगता है, ये तुमने अच्छा किया, तुम अपने घर जा रहे हो और अच्छा हुआ तुम किसी अफेयर में नहीं पड़े, वरना तुम तुम्हारे स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो इस तरह इलियास सुमन को ज्ञान बांटते रहता है कि तभी सुमन की बस वहाँ पर आ जाती है। तो सुमन उस बस को चढ़कर अपने घर जाने लगता है कि तभी निर्मली का मैसेज आता है और निर्मली सुमन को आज रात खाने पे बुलाया है और बेशरम सुमन उसी वक्त उस बस से उतर जाता है और रिवर्स गाड़ी पकड़ के अपने रूम आ जाता है और सुमन निर्मली के घर को जाने के लिए अपने कपड़ों को लॉन्ड्री करने लगता है और यहाँ पर निर्मली सारा का सारा खाना सुमन के पसंद का ही पकाती रहती है। उसके बाद ये बंदा टिप टॉप रेडी होकर निर्मली के घर आ जाता है। तो निर्मली जुमी से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसी तरह अपने पति दिलीप से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। तो यहाँ पर खाना वाना ड्रिंक वगैरह होती रहती है। तो इसी बीच में सुमन को सुसु आती है, वो बाथरूम जाता है। तो बाथरूम में सुमन निर्मली की ब्लाउज देखता है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं। तो सुमन उस ब्लाउज को अपने हाथों से फील करता है, उसकी स्मेल लेने लगता है कि तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। वो सुनकर सुमन फौरन वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर मीट को लेकर डिस्कशन चलते रहता है। अब चूंकि सुमन एक PhD स्टूडेंट है तो यहाँ पर उन लोगों को मीट के बारे में एक बड़ा सा लेक्चर सुनाने लगता है और वही लेक्चर में सुमन उन लोगों से कहता है, हमारे बिरादरी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुत्तों का, बिल्लियों का गोश्त खाते हैं और उसी तरह चिपकली का गोश्त खाते हैं, हाथी का, जिब्रा का, घोड़े का और दुनिया में जो सारे जानवर है उन सारे जानवरों के नाम ये ले लेता है। और यहाँ पर ये भाई साहब जानवरों की गिनती कर रहे होते हैं। वहाँ पर निर्मली उस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनती रहती है, यानी निर्मली के मन में यही होता है कि वो डिफरेंट जानवरों का मीट ट्राई करे। तो दूसरे दिन दिलीप अपनी जॉब को जाने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पर निर्मली दिलीप से नाराज होती है क्योंकि उसको आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और तभी ये जा रहा है। लेकिन दिलीप निर्मली को समझाता है कि उसका जाना बेहद जरूरी है। तो ऐसे ही निर्मली नाराज बैठी हुई होती है कि तभी उसको सुमन का मैसेज आता है। फिर सुमन किसी खाने के लिए बुलाया है तो फौरन निर्मली अपने पति को बिना बताए हुए वहाँ से निकल जाती है। जब ये दोनों एक होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो निर्मली सुमन से ये क्वेश्चन पूछती है, क्या तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया है? अबे कुत्ते का कौन गोश्त खाता है बे? तो थैंक गॉड सुमन ने ये आंसर दिया। सुमन कहता है, छी मैं कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, मैं तो कुत्तों को बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी सुमन एक ऐसी बात कही मुझे पूछो मत। वो निर्मली से कहता है, क्या आप बैट का गोश्त खाना चाहोगी? बैट मतलब क्रिकेट वाला बैट नहीं, चमगादड़ वाला बैट। और उसी चमगादड़ की वजह से आज सारी दुनिया अपने अपने घरों में बैठी पड़ी है। ये उस चमगादड़ की बात कर रहा है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, कहाँ है मेरा टिम्बर? जल्द से जल्द मुझे इसके बाल काटने होंगे। भगवान उठा ले, मुझे नहीं इस चमगादड़ को उठा ले। तो वही से ही निर्मली जूमी को कॉल करके ये बताती है, अगर तुमको दिलीप ने कॉल किया तो तुम दिलीप को ये बताना कि तुम और मैं प्ले देखने गए हैं। तो उसी तरह सुमन इलियास की कार लेता है और निर्मली को एक होटल ले जाता है। यानी इस होटल में चमगादड़ का गोश्त बिकता है और निर्मली उस चमगादड़ को बहुत टेस्टी से खाने लगती है। अबे चमगादड़ का गोश्त कौन खाता है बे? उठा ले भगवान उठा ले, इस बार इस होटल वाले को उठा ले। तो जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो सेम इन दोनों की शक्ल भी चमगादड़ की तरह ही होती है, यानी ये दोनों कुछ मायूस नजर आते हैं। तो निर्मली सुमन को बीच रास्ते पर ही रोकने को कहती है और निर्मली वहाँ से पैदल अपने घर चली जाती है। अपने घर जाने के बाद वो फौरन अपने पति से गले लगती है, उसको किस करती है। डायरेक्टर यहाँ पर किस नहीं दिखाई। ये देखकर दिलीप निर्मली से पूछता है, क्या हुआ? तो निर्मली कुछ ना बताते हुए वो अंदर चली जाती है। एक्चुअली में उस चमगादड़ की होटल में ये हुआ होता है, यानी जब निर्मली उस चमगादड़ को खा रही होती है तो निर्मली के फेस पर कुछ लगा हुआ होता है। तो सुमन उसको साफ करने की कोशिश करता है तो निर्मली भी आगे बढ़ती है, लेकिन किसी वजह से ये दोनों फिर दूर हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ सुमन इलियास को आके बताता है और सुमन इलियास को ये भी कहता है, कहीं ना कहीं निर्मली के अंदर मेरे लिए भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स है। लेकिन इलियास सुमन को वार्न करता है, जो भी हो बच के रहना, शायद वो तुमसे खेल रही हो, तुम्हारा फायदा उठा रही हो। तो वहीं पर ही सुमन निर्मली की फोटो देखता है, उसे यहाँ वहाँ पर टच करने लगता है और वहीं पर सुमन को कुछ एरोटिक्स फीलिंग भी आने लगते हैं। तो यहाँ पर दिलीप का जाने का वक्त होता है तो दिलीप निर्मली को टाटा बाय बाय कहता है। तो दोस्तों यहाँ तक 1 घंटे की मूवी खत्म होती है और इस मूवी के दौरान मैं यही सोचता रहा, अब या तब इमरान हाशमी के सीन्स नजर आएंगे, कुछ लव अफेयर अफेक्शन होगा। लेकिन नहीं, डायरेक्टर के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। और ये सीन देखने के बाद वक्त बदल गया
गया, हालात बदल गया, जज्बात बदल गए, पूरी मूवी की स्टोरी बदल गई। तो सुमन इलियास से आके ये कहता है, मैं मेरे रिसर्च के लिए मेरे खुद का फ्लैश टेस्ट करना चाहता हूँ। तो पहले तो इलियास इस बात के लिए मानता नहीं। तो फिर सुमन इलियास से कहता है, बस आप मेरे थाई का थोड़ा सा हिस्सा काट के मुझे दे दो। अब ऑफ कोर्स इलियास कुत्तों का डॉक्टर है, तो सुमन को एनेस्थीसिया दे देता है और थाई में से एक छोटा सा टुकड़ा काट देता है। उस गोश्त के टुकड़े को फौरन अपने रूम में ले जाता है और अंडे की मदद से एक डिश को तैयार कर देता है, इंसान का गोश्त विद एग। तो फिर सुमन उस डिश को निर्मली को देने के लिए उसकी क्लिनिक जाता है, लेकिन निर्मली फिलहाल बहुत बिजी होती है, वो बाहर नहीं आती। तो सुमन उस हॉट बॉक्स को वहीं पर रख के चला जाता है। तो निर्मली उस वक्त तो उस डिश को नहीं खाती। जब वो रात को अपने घर आती है तो वो उस हॉट बॉक्स को ओपन करती है और धीरे धीरे बिट बाय बिट निर्मली उसको टेस्ट करने लगती है। और जब भी निर्मली उसको टेस्ट करती है वो जैसे हवा में होती है ऐसे फील करती है, यानी वो इतना टेस्टी होता है उसे। तो निर्मली सुमन को मैसेज करते हुए ये पूछती है, आखिरकार वो डिश किसका था, क्या डाला था तुमने उसमें। तो सुमन निर्मली को कहता है, जब हम मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो उसी तरह ये दोनों एक होटल में मुलाकात करते हैं। तो निर्मली सुमन से कहती है, अब बताओ क्या था उस डिश में, बहुत टेस्टी था। तो सुमन निर्मली से धीरे धीरे बताने की कोशिश करता है। वो पहले कहता है वो एक डक्का एग था। तो निर्मली कहती है और फिर सुमन कहता है कुछ सब्जी थी, कैरेट था, नमक था, मसाला था। तो निर्मली कहती है और फाइनली सुमन निर्मली को सच बता ही देता है। वो कहता है मेरे थाई का एक छोटा सा हिस्सा मैंने तुमको सर्व किया है। ये सुनने के बाद निर्मली की सूरत देखने के लायक थी। वो फौरन उठ के वहाँ से बाहर चली जाती है और कहीं दूर जाकर वॉमिटिंग करने लगती है। अबे पागल औरत है ये, रात का खाया हुआ कप्पा पिछवाड़ से निकल चुका होगा, अब ये वॉमिटिंग करने जा रही है। के तभी फौरन सुमन इसके पीछे आ जाता है और जब सुमन निर्मली को कुछ कहने जा रहा होता है तो निर्मली उसको कहने से चुप कर देती है। वो कहती है मैं समझ सकती हूँ। यानी यहाँ पर एक बात देखिए, सुमन निर्मली को इतना चाहने लगता है, उसने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। निर्मली को खुश करने के लिए ये अपना गोश्त तक सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है। तो खैर उसी दिन रात निर्मली माउथवॉश लेकर बहुत बार वॉश करती है और अपने दांतों में चेक करने लगती है क्या वो गोश्त मेरे दांतों में अभी अटका है या नहीं। लेकिन फिर भी शर्म ना करते हुए दूसरे दिन निर्मली सुमन को उसका हॉट बॉक्स वापस देते हुए इशारों में ये कहती है कि मुझे और चाहिए। ये देखने से पहले साला राजू तलाक मर क्यों नहीं गया बे। तो यहाँ से फ्लैश काटने का सिलसिला शुरू होता है। एवरी वीक सुमन इलियास के पास जाकर उसका गोश्त का एक टुकड़ा कटवाता है। तो सुमन अपने ही गोश्त को डिफरेंट डिशेस में तैयार करने लगता है और डिफरेंट तरीके से निर्मली को खिलाने लगता है और निर्मली भी हंसी खुशी उस गोश्त को खाने लगती है। यानी सिंपल से बताया जाए तो निर्मली अब कैनिबल बन चुकी है, यानी नरभक्षी। वो एक दिन भी मीट के बगैर अपना खाना नहीं खा पाती। तो उसके बाद यूजुअल की तरह ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं और निर्मली सुमन को एक डिश लाके देती है। तो सुमन उस डिश को ट्राई करता है और सुमन को भी बहुत ताजुब दिखता है क्योंकि इससे पहले ऐसा टेस्ट उसने कभी नहीं देखा। तो सुमन निर्मली से पूछता है क्या है ये। तो निर्मली अपनी साड़ी उठाती है, यानी निर्मली भी अपना गोश्त का एक टुकड़ा सुमन को सर्व करती है एक डिश के तौर पर। यह सुनने के बाद इस बंदे की सूरत देखने के लायक थी। ये फौरन साइड में जाकर वॉमिटिंग कर देता है। अबे सुमन यही बात तुम उस दिन बताते तो वो भी बेचारी जल्द से जल्द वॉमिटिंग कर देती। तो खैर इस तरह ये दोनों एक दूसरे का गोश्त टेस्ट करने लगते हैं, एक दूसरे के गोश्त के आदी बन जाते हैं। एक्चुअली निर्मली का पेट फुल ही रहता लेकिन फिर भी उसको भूख लगने लगती है, यानी वो वर्ड आपने सुना ही होगा सेटिस्फैक्शन। और निर्मली को दाल चावल खाने से इसका सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं हो पाता। तो निर्मली को हर जगह सुमन का हॉट बॉक्स ही दिखने लगता है और वो हर वक्त सुमन का हॉट बॉक्स का इंतजार करती रहती है, कब मुझे सुमन खिलाएगा, कब मेरा पेट भरेगा। तो यहाँ पर ये पागल औरत सुमन से एक क्वेश्चन पूछती है, क्या यहाँ पर ऐसा कोई होटल नहीं है जो इस का सर्व करे, यानी ये इंसानों की गोश्त की बात कर रही है। अब बताओ मैं इसको क्या कहूँ। तो सुमन निर्मली को कहता है तुम्हारे लिए मेरी पूरी की पूरी बॉडी है, तुम जितना चाहे मुझे खाओ। तो निर्मली सुमन से कहती है मैं और तुमको तकलीफ देना नहीं चाहती। तो फिर सुमन इलियास के पास जाता है और इस बार सुमन अपने पैर का अंगूठा काटने के लिए कहता है, लेकिन इलियास इस बार इसकी हेल्प नहीं करता। तो खैर फिर सुमन इलियास से कहता है चलो जाने दो, रूटीन की तरह मेरे थाई का हिस्सा एक बार काट दो। लेकिन फिर भी
इलियास उसकी बात को नहीं मानता। इलियास सुमन से कहता है, मैं और ये काम नहीं करने वाला। मुझे पता है कि तुम रिसर्च के नाम पे क्या कर रहे हो और तुम वो डॉक्टर क्या खिचड़ी पका रहे हो। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच तू मैं हो जाती है और हाथापाई हो जाती है और इसी में इलियास सुमन को एक थप्पड़ भी मार देता है और वहाँ से गेट आउट कह देता है। उसके बाद यहाँ पर जिमी प्रेग्नेंट हो जाती है और यही बात ये निर्मली को आके बताती है। यानी ये बच्चा इसके बॉयफ्रेंड का है, ना ही कि इसके पति का, क्योंकि इसका पति उतने काबिल नहीं है। अब जिमी अबॉर्शन नहीं करना चाहती क्योंकि ये माँ बनना चाहती है। तो इसी तरह निर्मली जिमी को समझाती है, तुम फिक्र मत करो, हम इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। कि तभी निर्मली को सुमन का मैसेज आता है। वो कहता है, आज मैं तुमको खिला नहीं पाऊंगा, इलियास दा ने मुझे काटने से इनकार कर दिया। तो निर्मली सुमन को एक हॉस्पिटल बुलाती है। तो इसी तरह सुमन उस हॉस्पिटल आता है। वहाँ से ये दोनों एक मॉर्चरी रूम जाते हैं जहाँ पर एक लाश पड़ी हुई रहती है। निर्मली सुमन से कहती है, देखो ये फ्रेश बॉडी है, अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है इसका, हम इस बॉडी से हाथ पैर का थोड़ा हिस्सा काट लेंगे। ये सुनने के बाद सुमन के बाल खड़े हो जाते हैं। सुमन निर्मली से कहता है, तुम वो निर्मली नहीं हो जो मैं पहले देखा था, हम ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन निर्मली सुमन को चुप करा देती है। वो किसी भी तरह अपनी भूख को मिटाना चाहती है। कि तभी उस रूम में कोई शख्स आ जाता है। तो उसको देखकर ये दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ से ये दोनों एक कॉफी शॉप जाते हैं। तो इसी में सुमन निर्मली से कहता है, ये सब सारी मेरी गलती है, मैं तुमको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। लेकिन निर्मली जिद पकड़ती है कि उसको गोश्त चाहिए, वो भी इंसान का गोश्त। तो इसी तरह ये दोनों डिस्कस करते हुए वॉकिंग करते रहते हैं। तो इसी में निर्मली सुमन को कहती है कि तुम मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोश्त लाके दो और उस मीट को खाकर मैं मेरी हिर्स मिटा लूंगी। यानी यहाँ पर सिंपल लॉजिक की बात है, जब आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो आप उसे बार बार करने लगते हैं और वही चीज आप बहुत बार करते हैं तो आपको उस पर से इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब वो चीज आपको पहली जैसी नहीं लगेगी। तो यही चीज निर्मली सुमन को बताती है। वो एक ही बार बहुत सारा गोश्त खाना चाहती है ताकि एक ही बार में उसकी भूख मिट जाए और इसी तरह इसका एडिक्शन भी मिट जाए। तो यहाँ पर सुमन निर्मली को वादा कर देता है कि वो किसी भी तरह करके इंसान का गोश्त लाएगा। तो इसी दरमियान में इलियास सुमन को कॉल करता है, लेकिन सुमन इलियास का फोन काट देता है, उसका रिप्लाई नहीं देता। उसके बाद यहाँ पर निर्मली सुमन को मैसेज करके ये बताती है, अगर तुमको बॉडी मिले तो तुम होल बॉडी क्लिनिक को मत ले आओ, उसके थोड़े थोड़े टुकड़े कर कर क्लिनिक को ले आओ, हम वही पकाकर खाएंगे। अबे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो बेचारा सुमन बाजार में जाकर इधर उधर इंसानों को देखने लगता है, इंसानों को ऑब्जर्व करने लगता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे। लेकिन फिर भी सुमन एक छुरी खरीद लेता है। जब सुमन एक रिक्शे में जा रहा होता है तो मौका देखकर सुमन उसी रिक्शे वाले को मारने लगता है और किसी भी तरह करके गला घोटकर उस रिक्शे वाले को मार देता है और सुमन उस रिक्शे वाले को साइड में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है। कहते भी वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है और इस पुलिस वाले को देखकर सुमन भागने लगता है, लेकिन सुमन जख्मी होता है, वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता, पुलिस उसको पकड़ लेती है। यहाँ पर निर्मली सुमन का इंतजार करती रहती है कि अब सुमन हॉट बॉक्स लेके आएगा, एक नई डिश लाकर मुझे खिलाएगा, मेरी भूख मिटाएगा। जब सुमन पुलिस स्टेशन में होता है और पुलिस वाले इससे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि तभी सुमन के फोन को निर्मली का मैसेज आता है। तो ये देखकर पुलिस वाले सुमन को सारी स्टोरी बताने के लिए कहते हैं। तो सुमन सारी की सारी स्टोरी बताने लगता है। तो यहाँ पर निर्मली इंतजार करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन ना सुमन आया ना सुमन का डिश आया। जब निर्मली अपने बच्चे को छोड़कर वापस अपने घर आ रही होती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और निर्मली को अरेस्ट कर लेती है और वहीं पर कुछ मीडिया वाले भी आ जाते हैं और धीरे धीरे ये खबर सारे असम में फैल जाती है। यानी एक PhD स्टूडेंट और एक डॉक्टर दोनों मिलके एक इंसान का गोश्त खा रहे थे। इसी की वजह से इन दोनों ने एक रिक्शे वाले को कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस वाले सुमन के रूम की तलाशी लेते हैं। तो ये न्यूज सुनकर इलियास सुमन के रूम आता है और बहुत अफसोस करने लगता है और पुलिस वाले इन दोनों को नकाब पहनाकर मीडिया के सामने पब्लिक के सामने लाते हैं। अब जाकर यहाँ पर निर्मली सुमन का हाथ टच करती है और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों इस मूवी के थ्रू कई सारे मैसेजेस बाहर निकलते हैं। मैं डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले तो एडिक्शन, किसी चीज का एडिक्शन बहुत नुकसानदायक होता है। अगर कोई भी दो इंसान मिलना चाहते हैं तो उसका कोई जरिया बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों के मामले में
गोश्त एक अहम रोल निभाया है और मीट के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। और इस सारी स्टोरी में इन दोनों के बीच ना ही सेक्स होता है, ना ही अफेयर होता है, इवन तक टच भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये दोनों एक क्राइम में उतर जाते हैं, एक एडिक्शन में फंस जाते हैं। माना कि खाना इंसान को जरूरी है, लेकिन उसी खाने में कुछ ऑप्शंस भी है। लेकिन यहाँ पर निर्मली ने एक ही चीज की विश की है और वो है इंसान का गोश्त। और निर्मली की भूख मिटाने के लिए सुमन हंड के लिए निकल जाता है। ये प्यार भी बहुत अजीब चीज है, किस हद तक ले जाती है इंसान को। तो बस इतना ही, और कुछ मिस हुआ तो मैं कमेंट में बता दूंगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी।